हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और राधे राधे, जय माता दी गाइस आप सभी को मेरी तरफ से। तो गाइस आज कर रही हूँ पूरे घर की सफाई। पहले तो मैंने कूलर वगैरह हटा दिया है बाहर से, तो गंदगी बहुत हो रही है बाहर। और काफ़ी दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही। पहले तो हाथ में दिक्कत थी, फिर पैर में हो गई, तो पैर में तो अब भी दिक्कत है। तो लग गई हूँ आज बाहर से सफाई कर रही हूँ, बाहर से साफ़ कर रही हूँ। तो चलिए दिखा देती हूँ, आज ये पूरा घर धोऊंगी। तो चलिए गाइस मिलती हूँ अभी आपको। तो चलिए गाइस तुलसी मैया के दर्शन कर लीजिए। और आप भी, बाहर का मौसम ऐसा हो रहा है सुबह सुबह का। और अभी दिखाती हूँ मैं आपको कैसा हो रहा है मेरा बाहर जा। देखिए गाइस कितनी गंदगी है। कल ये कूलर का पानी खाली कराना मैंने कूलर, तो कूलर के अंदर से निकली मट्टी। और यहाँ एसी लगाए तो ये सारी लकड़ी वगैरह इसकी है, देख सकते हैं गाइस। देखना, काफ़ी जब से मैं बीमार चल रही हूँ, जब से इसकी सफाई नहीं हुई है। तो ऐसा पहले मैं दिखा देती हूँ सारा। ये चारविक के डायपर पड़े हैं, देख सकते हो गाइस। और पेड़ तो मेरे खैर सब बहुत खैर खैर भगवान की कृपा से बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो चलिए गाइस दिखा देती हूँ सारा। आज मुझे सफा करना है पूरा का पूरा वहाँ तक। तो चलिए, धूल मट्टी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ से मैं सफाई कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ, फिर लगूंगी अंदर। आज सरफ घेर के सारा साफ़ करूँगी। तो चलिए गाइस, यहाँ पे मैंने सारे में घेर दिया था पानी, क्योंकि मट्टी ना बहुत ज़्यादा सूख गई है। और जहाँ जहाँ कूलर लगा हुआ है काफ़ी दिन से, आप जानते हो 2-3 महीने हो गए हैं कूलर को भी लगे हुए। तो जो मट्टी हो गई ना, वो बहुत निशान पड़ गए उसके, तो वो छुट नहीं रहे थे। तो मैंने कहा पहले पानी वगैरह घेर के छोड़ देती हूँ, इतने फूल जाएगी मट्टी। तो यहाँ मैंने सारे में अच्छी तरह से पेड़ों में, पहले मैंने पेड़ों में ही पानी घेर दिया था, क्योंकि पेड़ भी थोड़े ऐसे ही हो रहे थे। कुछ पेड़ हैं जो बहुत अच्छे हो रहे हैं, और कुछ पेड़ हैं जो सूखने लगे हैं। तो मैंने उनमें पानी वगैरह घेर के अच्छी तरह से यहाँ सारे मैं वाइपर से अच्छी तरह से कर रही हूँ सफाई, क्योंकि बहुत, मेरे ख्याल से कई दिन हो गए हैं मेरे को साफ़ करे हुए, जब से बीमार हुई हूँ, जब से सफाई हुई। पानी सारा एक साथ सूतूंगी। तो यहाँ मैंने घेर दिया है सरफ, देख लीजिए। तो अब ये इस पूरे घर को धोने की बारी है, जितना भी है। तो ये सारे सोफा वगैरह मैंने वहाँ हटा दिए हैं, इन्हें हटा देती फिर। तो चलिए गाइस, बाहर से तो मैंने कर दी थी अच्छी तरह से सफाई। थोड़ा सा कोने में पानी भरा था मैंने, कितने में अंदर से सफाई करती हूँ वहाँ का भी पानी निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ जो है ना पानी बहुत टाइम लगता है। मेरे जो बाथरूम है मेरा, उसमें जाता सारा पानी, तो वहाँ थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा चलो इतने पानी धीरे धीरे जाएगा, इतने मैं यहाँ से सफाई कर देती हूँ। तो यहाँ सारे मैंने सोफ़ा वगैरह सब कुछ सरका दिए थे। और मेरे को थोड़ी पैर में दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे पैर में निकली है ना फुंसी, उस वजह से। तो बस, पर क्या करूँ गाइस, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए सोचते सोचते कि आज करूँ। तो फ़िलहाल मेरे मन में आई गई थी, इसलिए मैं 6:30 बजे उठ गई थी, 6:15 बजे के आसपास उठी थी। तो 6:30 बजे लगी हूँ घर के काम करने। तो बाहर से सारा अच्छी तरह सफा कर दिया था। 1.25 घंटा तो मुझे बाहर लग ही जाता है। तो यहाँ से भी पहले मैंने कहा आधा हिस्सा साफ़ करूँगी, आधा हिस्सा साफ़ करके पोछा लगा के जब दूसरा हिस्सा करूँगी। तो पहले मैंने जहाँ पे मेरे सोफ़े रखे थे वहाँ से अच्छी तरह से सरफ घेर के सफाई कर दी थी। और फिर नॉर्मल पानी से सारा फर्श मैंने वहाँ से धो दिया था। उसके बाद मैंने लगा दिया था पोछा। फिर बारी आई तो सारा जो सोफ़ा वगैरह हटाए थे वो सारे लगा दिए थे। उसके बाद मैंने कवर चेंज कर दिए थे सोफ़ा के। तो मैंने दूसरे वाले कवर लगा दिए थे, क्योंकि गंदे बहुत हो रहे थे एक तो वाले कवर भी। और चुन के बाल इतने ज़्यादा होते हैं ना, बहुत ज़्यादा, इसके बाल भी कटवाने हैं मुझे। तो यहाँ बस मैंने सारे दूसरे वाले कवर ला के लगाए, और सारे सोफ़ा अच्छी तरह से झाड़ दिए थे। तो चले गए, सारे कवर वगैरह लगा दिए थे। तो मेरे पैर गीले थे, क्योंकि मैं बाहर से भी जाके वो पानी जो इकट्ठा हो रहा था उसे भी कर आई थी। तो मैंने कहा चलो एक बार और पोछा लगा देती हूँ। यहाँ कम से कम मैंने 2-3 बार धोया है इसे, और 3 से 4 बार मैंने पोछा लगाया है। ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बना पाई, क्योंकि मैंने कहा वीडियो बनाने के चक्कर में फिर मैं लेट हो जाऊँ। तो गाइस यहाँ से कर रही हूँ सफाई, और सारे में मैंने गिर दिया सरफ। तो अभी सभी धो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो गाइस पोछा वगैरह सब कुछ लग चुका है। ये बाल्टी मुझे बाहर उठा के डाल के आनी है, बेड का गद्दा बिछाना है, बाकी सारा काम मेरा निमट चुका है। और यहाँ मैंने रखा है चिमनी की चलाई। यहाँ मैंने एक स्लिप वगैरह गैस साफ़ करने के कपड़े हैं जो बहुत ही ज़्यादा चिपक रहे थे, तो मैंने सरफ का पानी लेके इसमें डाल दिए। और चाय बन चुकी है, तो तन्नू पापा को दिया ही मैं रह रही हूँ। तो बस मेरी ऊपर की स्लिप रह रही है, तो इसे पहले मैं धो लेती हूँ, स्लिप साफ़ कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ कुछ 1 मिनट।
सब कुछ अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। यहाँ गया दूध दिया तो मैंने दूध भी रख दिया है। और आज बनाऊँगी दाल मखनी, तो ये मैंने भे के रखे रात से ही। और गाइस बस इन पोचों को साफ़ करने में मेरी हालत ख़राब हो गई। 15 से 20 मिनट लगे हैं, चिपके हो गए, बहुत ज़्यादा साफ़ ही नहीं होके देते, बुरुस मार के साफ़ कर रहे हैं। तो रात के तेज चिमटा सब मांझ दिए थे गाइस, देख सकते हो पूरा घर चमका दिया। कम समय देखो 9:30 बज रहे हैं, 6:30 बजे की उठी हुई हूँ, जब से लग रही हूँ अरब निमटी हूँ। तो यहाँ से भी फाइनली सारी सफाई हो चुकी है और मंदिर भी मैंने साफ़ कर दिया, बस अब सफाई रह रही है वहाँ की, तो उसे बाद में करूँगी। यहाँ से सब कुछ साफ़ हो चुका है गाइस, डाइनिंग टेबल भी, और 9:30 का टाइम हो रहा है। डाइनिंग टेबल वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से साफ़ कर दी है, देख सकते हो गाइस। मैं ये झाड़ू उठा के बाहर रखूँगी। यहाँ भी गद्दा वगैरह सब बिछा दिए, यहाँ से भी सारी सफाई कर दी, सिंक वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिए। और ये 2 बच्चे मेरे, तो चलिए गाइस यहाँ से भी मैंने अच्छी तरह से सफाई हो गई है, सोफ़ा वगैरह सब कुछ ठीक कर दिया। मेरा रूम रह रहा है तो मैं अपने रूम में करूँगी बाद में, और बाहर से भी दिखा देती हूँ आपको। तो गाइस सबसे ज़्यादा टाइम मुझे जो लगता है ना वो यहाँ लगा है, पर आज भी अंदर टाइम लगा है। सारे पेड़ों में पानी भी गिर दिया और मौसम आज ऐसा हो रहा है जैसे बारिश पड़ेगी। तो चलिए गाइस, इसमें देखो कितने सारे यही वाले सदाबहार के पेड़ निकले आए हैं। तभी तो कल यहाँ मेरी तुलसी देख सकते हो गाइस। तो ये सब कुछ मैंने कर दिया है यहाँ से सफा, और हवा चल रही है ठंडी ठंडी। वाओ, छुन तो क्यों आई, अब सारे में निशान कर देगी। और गाइस उस कोने तक दिखा देती हूँ, ये देखिए सारा अच्छी तरह से मैंने सफा कर दिया। मौसम आज का बहुत अच्छा हो रहा है, और बारिश पड़ गई तो मेरी मेहनत ख़राब हो जाएगी सारी की सारी। तो गाइस देख लो मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना, बारिश का सही हो रहा है, पड़ सकती है। तो चलिए गाइस, चाय नहीं पिया मैंने, जाके अब चाय वाय पी लेती हूँ। और बस मेरा रूम रह गया, तो मुझे करना अपने रूम की सफाई। तो अपना रूम साफ़ करने के बाद में मिलती हूँ आपको। तो गाइस ये भी मैंने सारा अच्छी तरह से धो दिया, ये सब साफ़ कर दिया है। और यहाँ चीज़ चार्विक टीवी देख रहा है। तो चलिए गाइस मिलते हैं, बस मेरा ही रूम गंदा है देख सकते। तो चलिए गाइस उसके बाद में मैंने अपने रूम की सफाई करी, तो चादर वगैरह मैं छोड़ दी, मैंने कि पहले नहा के आती हूँ। तो मैंने धो लिया था अपना सिर भी, और यहाँ गद्दा वगैरह चेंज करके लगा रही हूँ, क्योंकि ये गद्दा बार बार सरक जाता है। तो इसके बाद इसकी बेड की चादर भी चेंज करूँगी, दूसरी वाली चादर बिछाऊँगी। और कॉटन की मेरे पास सिर्फ एक ही चादर, कॉटन नहीं है, मिक्स है, पूरी प्रॉपर कॉटन वाली नहीं है। जो वाइट वाली थी वो भी मिक्स में थी, पर वो चादर बहुत अच्छी है, ना उसमें कलर निकला है ना ही कुछ, पर बहुत बढ़िया निकली गाइस। दोबारा जाऊंगी तो ऐसे ही 2-4 चादर लेकर आऊँगी मैं। तो यहाँ बिछाने लगी हूँ मैं डबल बेड पे चादर गाइस। पूरे घर की तो मेरी सफाई हो गई थी आज। कमर में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है, पैर में जो फुंसी निकल रही है उसकी वजह से भी दर्द है। तो बस अब अपने बालों को सुलझाऊँगी, सारा काम निपटा के। और बाथरूम वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया। आज मैंने पूरा बेड के नीचे से पानी भर के गिरा है, जिससे जो भी कूड़ा होता है ना बेड के नीचे वो सब निकल जाएगा। तो बहुत सारा कूड़ा होता है बेड के नीचे, वो सारा निकल गया था। तो मैंने फिर उसके बाद में बाथरूम वगैरह साफ़ करा। फिर मैंने कहा नहाने के बाद ही मैं चादर वगैरह मेरा भी रूम अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। इसका एक कवर ढूंढना है मुझे कहाँ है, तो उसे लगाऊंगी। और ये कपड़े हैं तो इनकी मैं तय लगाऊंगी बाद में। कैमरा अजीब सा क्यों हो रहा है ये, तो इनकी तय लगा दूँगी बाद में। और आपको टाइम दिखा दूँ किस टाइम निपटी हूँ। अब मैं नहाने के बाद में इस टाइम निपटी हूँ, देख सकते हो वैसे। बस 1-2 गमले इसके बाहर रखे हैं, वो लगा दूँ। बाकी ये सब कुछ अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। और ये रह गए तो इन्हें पूजा वूजा कर लूँ, उसके बाद मैंने लेट हो जाऊँगी पूजा करने के लिए, 12 बजे से पहले करने। तो चलिए मिलते हैं। तो चलिए गाइस सारा काम निपट गया है, अब जाकर पूजा कर लेती हूँ। पहले अपने लड्डू गोपाल जी को नहवा लेती हूँ और पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मिलूँगी आपको। तो गाइस यहाँ जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाए थे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, छोटा सा मग और टप चंदन ले लिया मैंने नहवाने के लिए। और ये रहे मेरे प्यारे लड्डू गोपाल जी टप में। बाकी का सामान मेरा इसमें रखा है, तो अभी मेरे किसी काम का नहीं है, तो मैंने इसमें रख दिया है। तो चलिए गाइस नहवा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो मैंने कहा चलो निकाल लेते हैं। तो आज मैं नहवा रही हूँ अपने लड्डू को। गाइस काफ़ी दिन से तबीयत ठीक नहीं थी ना, बस ऐसे ही हो रहे थे, ढंग से नहा भी नहीं लेते। तो आज इसे आज मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि मैं तो भाई मानती हूँ, तो आज इन्हें नहाऊंगी अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के। चंदन से नहाने से एक तो ये साफ बहुत अच्छे हो जाते हैं, काले नहीं पड़ते हैं बिल्कुल भी। और अभी देखना गाइस जब नहाएंगे ना बिल्कुल ऐसे चमक जाएंगे बहुत अच्छी तरह से। अब थोड़ा लेट हो गए पूजा के लिए घर की साफ़ सफाई में। अभी लगा लो 6:30 बजे उठी हूँ, 6:30 बजे ऐसे लग रही हूँ। तो चलिए गाइस पहले पूजा कर ली, लड्डू गोपाल जी वाली थी, बाद में बात करेंगे। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमो नमः। ओम
श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय। तो गाइस पूजा मेरी हो चुकी है, देख सकते हो, और आप भी मेरे लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए। जी पूजा गाइस, अरे मेरा बच्चा मेरे साथ में पूजा करवा रहा है। जय करो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ लो, बस ये देखता है पूजा। तो चलिए हो, मेरा हाथ लग गया ना गाइस, ऐसे तो करो ना, हाथ जल जाएगा माँ जी का। हाँ तो चलिए गाइस, मिलते हैं अभी। आज बना रही हूँ मैं दाल मखनी। तो यहाँ मैंने एक टमाटर, एक प्याज, तेज पत्ता, लौंग, इलायची, हरी इलायची, काली इलायची और नमक, सोडा खाने वाला, ये गिर दिया। तो आज मुझे दाल मखनी बनानी है, तो यहाँ रख दिया। यहाँ बना ली मैंने थोड़ी सी चाय अपने लिए। तो चले गाइस, तो गाइस यहाँ बाद मैंने कप चला दिया ये वाला, क्योंकि इससे अच्छे सी खुशबू रहे घर में, तो अच्छी अच्छी चीज़ें आई होएंगी। नहीं मेरे साथ जो हो रहा है ना, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा मैं बीमार क्यों हो रही हूँ। और यहाँ मैंने दाल मखनी बनाई है। बनाने के लिए यहाँ सीटी लगाऊंगी 6 से 7 और ढक्कन लगा दिया है। तो चलिए, और यहाँ पी लेती हूँ मैं चाय, फिर मिलती हूँ गाइस आपको। तो गाइस यहाँ चला लिया एसी, क्योंकि मुझे लग रही है गर्मी। और देख लो 12 बजने वाले हैं, 12 बजने से पहले मैंने कर ली पूजा। और रही मेरी चाय वाय पी के इन कपड़ों को कर लेती हूँ, जो परहेज़ के हैं उन्हें परहेज़ करूँगी और मिलती हूँ। और अभी मुझे अपने बाल भी सुलझाना है गाइस, कई दिन से ना बाल भी नहीं कटे थे, इस तबीयत ख़राब होने में। पहले हाथ, फिर मेरी ये वाली टांग, तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है। सारी टी शर्ट देख लो पसीने में भीजी हुई है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको, चाय वाय पी लेती हूँ, फिर मिलती है आपको। मम्मी नहीं दिख रही भैया, मेरे को मत दिखा। वाह, आ रहा कुछ असर? पूरी वीडियो बनाई अच्छी तरह से। ओ आई लोग तो सच में एक मैजिक है। चीकू मम्मा, तो चलिए गाइस, यहाँ ले लिया मैंने हींग, जीरा, 2 टमाटर, 3 प्याज, धनिया पाउडर, काली मिर्च, कसूरी मेथी और हल्दी, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च और किंग मसाला, किचन किंग मसाला, धनिया पाउडर और ये रहा नमक। तो और दाल मखनी भी तैयार है, बस तड़का लगाना है। तो चलिए गाइस, तैयार कर लेती हूँ इसको भी। तो गाइस मैंने हींग और जीरा गेर दिया है, और अब गेरूँगी प्याज और दाल। ये दी, हाँ बेटा। तो मैंने गेर दिया गाइस प्याज भी। एक स्टैंड मंगाऊंगी, मेरा पहला वाला जो है ना ख़राब हो गया, पर अब मुझे दूसरा मंगाना पड़ेगा। और ये पीली सरसों है ना, ये पीली सरसों में इसी तरह से भाग जाते हैं। तो गाइस प्याज हो चुकी थी, और अब डाल दिए हैं मैंने टमाटर। अब इन्हें अच्छी तरह से टमाटर को गला लेते हैं। और एक आधी चम्मच मैंने गिरा है नमक, टमाटर वगैरह जो है अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो गाइस टमाटर भी अच्छी तरह से गल चुके हैं, और यहाँ घेर दिए हैं मैंने मसाले। अब इन्हें भी पका लेते हैं अच्छी तरह से। जब तक ये पकते हैं, इतने में ये जितने भी बर्तन हैं यहाँ से हटा के रख देती हूँ। तो गाइस मसाले सारे पक चुके हैं, और अब डाल देती हूँ मैं दाल भी। तो 1 मिनट। तो गाइस मैंने डाल दी इसमें दाल, और इसको कर देते हैं मिक्स। और इसमें गिर देते हैं थोड़ा सा और पानी, क्योंकि ये ऐठेगी दाल, इसलिए। चलिए गाइस, मिलते हैं अभी आपको। तो चलिए गाइस, 1 चम्मच घी गिर दिया है, 1 चम्मच घी और गिर देते हैं इसमें, क्योंकि घी से जो है ना बहुत अच्छा स्वाद आता है। और तड़का भी मैं जो लगाऊंगी ना लास्ट में, वो भी घी का ही लगाऊंगी। सॉरी गाइस, जो तड़का लगेगा वो भी घी का ही लगेगा। तो गाइस दाल मखनी मैंने छोंक दी है, मलाई वगैरह जो वो लास्ट में गिरूंगी। और यहाँ जुड़ गए हैं बर्तन, तो इन बर्तनों को भी धो लेती हूँ, और फिर मिलते हैं गाइस आपको। तो गाइस सारा काम निपटा के दाल वगैरह छोंक दी थी, आटा मान के रख दिया था। तो यहाँ बर्तन हो रहे थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा चलो अब इन बर्तनों को भी निपटा देती हूँ मैं, क्योंकि थक चुके बहुत ज़्यादा आज। तो फटाफट से बर्तन निपटाए हैं। और चार्विक पता नहीं कहाँ चला गया था। तो गाइस, तो चार्विक शायद टीवी वगैरह देख रहा है, और मैं लग गई बर्तनों को। बर्तन ज़्यादा ही हो गए थे इस वजह से। तो गाइस
दाल बन चुकी है, तड़का रह रहा तो तड़का लगाऊंगी ऊपर से। फाइनली सारी स्लिप वगैरह, गैस, चूल्हा सब कुछ साफ़ हो चुके हैं। 23 चिमटे मैंने सुबह ही धो दिए थे। और ये है मेरे लड्डू गोपाल जी के। ये प्याज इसमें क्यों गिरती। तो चलिए गाइस, देख सकते हो सारा काम निमट चुका है। और बर्तन भी थे, जितने भी बर्तन थे सारे धो के रख दिए हैं, सिंक साफ कर दिए। तो मिलती हूँ अभी आप। तो गाइस फाइनली अभी देख लो, सुबह का सिर धुआ हुआ है, मेरे बाल तक निकले हैं। प्रियंका गई है खैरपुर, कुछ काम है प्रियंका को, इस वजह से गई है। और 1:30 बज चुका है गाइस। सुबह से सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए बैठी हूँ और 6:30 बजे की उठी हूँ। और मेरे दर्द हो रहा है क्योंकि मेरे पैर में इतनी मोटी फुंसी निकल रही है। चलने में भी दिक्कत हो रही है, अकड़ापन आ रहा है पैर में। फिर भी क्योंकि मेरे को भारी बन रही थी बहुत दिन से, घर कमरा मेरा पारा चुपका चुपका सा होता, तो मेरा जीन लग रहा था। मैंने कहा अच्छा कुछ भी हो जाए, फुंसी भी फूट जाए, पर आज अपने घर की सफाई करूँगी। तो फाइनली आज पूरा घर, अपना रूम से लेकर सारा घर धो दिया है। और दाल बन गई है। अब आटा रह रहा था, आटा मान के रख देती हूँ, फिर मिलते हैं गाइस। और अपनी दवाई लगा लेती हूँ फुंसी पर, मेरी दवाई है, उन्हें भी खा लेती हूँ। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ अभी आपको। ना कोई जब गम होएगा गाइस। छारे मूड मार रहा मुझसे, आटा नहीं मारने दे रहा। कभी फ्रिज में से कुछ निकाल के लेके जा रहा है, कभी कुछ। पिज्जा, हाँ अभी गर्म करूँगी उसे। गाइस रात में पिज्जा मंगा लिया था, अब 1-2 पीस बच रहे थे। नहीं कह रहा मुझे पिज्जा दे दो खाने के लिए, बताओ। और मेरे पैर में दर्द हो रहा, बहुत बुरा हालत हो रही है आज खराब। सच्ची गाइस, इतना बड़ा घर मामूली बात नहीं, घर की सफाई करनी, और वो भी ढंग से करो ना। हाँ पिज्ज़ा अगर आप ढंग से करोगे ना तो टाइम लगता है। सारे मैंने सब कुछ अच्छी तरह से झाड़ पोंछ के करे हैं, सारा घर धोया है, सरफ गेरा, फिर पहले सरफ गेर के धोया, फिर बिन सादे पानी से सारा धोया मैंने। और बाहर से करा, मेरी हालत हो गई बहुत ज़्यादा ख़राब। अभी प्रियंका को शायद टाइम लग जाए, 3 भी बज जाए, 3:30 बज जाए, तो मैं आटा वाटा मान के रख दूँगी। दाल मैंने बना दी है, दाल मखनी, बस तड़का लगा देती हूँ। मलाई देखती हूँ, रखी तो होगी मेरे पास, तो मलाई होएगी। इस पैर में दर्द, बेटू ना चारवी के बंद कर दो। मानता नहीं है गाइस, सच्ची कह रही हूँ। दुखी करता है बहुत ज्यादा मुझे। छारू नहीं, बड़ी छिपली आ जाएगी, मोटी छिपली। अभी बाबा जी से शिकायत कर लूँ तेरी। अभी बाबा जी देख तस्वीर में वाले बाबा जी से तेरी शिकायत करूंगी ना, तभी तेरे बाबा जी तुझे पीटेंगे। बाबा जी इसकी पिटाई कर दो, ये नहीं मान रहा। बाबा भाई जाके अब एसी में लेटूंगी आधे 1 घंटा। आज सुबह से ऐसी बैंड बजी पड़ी है ना, थक गई हूँ। पर आज मेरा घर बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है काया पलट दी हो आज घर की। सफा पड़ा है, एक बार फिर दिखाऊंगा गाइस आपको कितना सफा पड़ा है मेरा घर। तो चलिए गाइस, आटा मार दिया है और थोड़ी बहुत गंदगी हो गई थी, वो भी गैलम गैल साफ़ कर दी है। और टाइम देख लो आप, 1:30 बज रहे हैं। तो 10-15 मिनट का रेस्ट देती हूँ आटे को, फिर मिलती हूँ। तो चलिए गाइस, थोड़ी बहुत देर अब मैं भी आराम कर लेती हूँ, क्योंकि अकड़ापन आने लगा मेरे पैर में। सुबह से फुंसी का जो है ना खिंचाव हो रहा है। तो एक नहीं है गाइस, 2 फुंसी, और दोनों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। उसकी वजह से ना गांठ भी हो गई है मेरे पैर में, फुंसी की वजह से। और बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। तो अब जाके आधे घंटे का ब्रेक ले लेती हूँ, बीच में आके आटा करके रख जाऊँगी और फिर मिलते हैं गाइस आपको। तो चलिए गाइस, थोड़ी बहुत देर अब मैं भी आराम कर लेती हूँ, क्योंकि अकड़ापन आने लगा मेरे पैर में। सुबह से फुंसी का जो है ना खिंचाव हो रहा है। तो एक नहीं है गाइस, 2 फुंसी, और दोनों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। उसकी वजह से ना गांठ भी हो गई है मेरे पैर में, फुंसी की वजह से। और बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। तो अब जाके आधे घंटे का ब्रेक ले लेती हूँ, बीच में आके आटा करके रख जाऊँगी और फिर मिलते हैं गाइस आपको। बाथरूम की हो गई है सफाई, अब दोबारा आके करिएगा इस मैंने आटा वाटा मान के, क्योंकि तन्नू के पापा नहा के गए हैं, चीकू चारविक नहाया है, तो इसलिए। तो यहाँ से हो गई सारी सफाई, और ये सारी टैल वगैरह सब कुछ साफ़ कर दी थी मैंने, सीट भी साफ़ कर दी है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अभी आपको। गाइस मैं कर रही हूँ देसी घी का तड़का लगा रही हूँ दाल मखनी में। यहाँ मैंने हींग और जीरा ले लिया है, और ये है कश्मीरी लाल मिर्च। तो यहाँ लगा लेते हैं हम आली बेटा आली तड़का, और अब गैस कर देंगे बंद, क्योंकि हर अच्छा भी हटो। तो चलिए गाइस, तड़का दे देते हैं।
और इसे रख देंगे ढक के। तो गाइस दाल मखनी बनके तैयार है। और देख, बस मलाई नहीं है मेरे पास, मलाई चीनी वाली है तो फिर स्वाद ख़राब हो जाएगा, इसलिए नहीं दे रही हूँ। और यहाँ कर रही हूँ दाल ठंडी। तन्नू के पापा आने वाले होंगे तो यहाँ कर देती हूँ। चलिए गाइस मिलते हैं अभी। तो गाइस यहाँ से भी अच्छी तरह से सफाई कर दी है, देख सकते हो। और पूरा कुछ अच्छी तरह से साफ़ करा है मैंने, वहाँ से भी और ये भी। गाइस मैं बना रही हूँ रोटी, 3 बज चुके हैं, देख सकते हो। तो बस अब रोटी वगैरह बना लेती हूँ, मिलती हूँ। छुन के लिए और सॉरी अपने लिए छुन के लिए, छान के बाबा के लिए बना रही हूँ रोटी। और इस बेलन से गाइस मुझको रोटी बन के, बेलन भी जो ना ख़राब आ गया यहाँ से। बस फटाफट से रोटी बना लेते हैं। और देहाती नहीं, इसके पापा को चाहिए फूली फूली रोटी। एक रोटी तो पहले गाय माता की निकाल के रखूँगी शुरू की, फिर बनाऊँगी। हाथ दुख रहा है गाइस, ये बेलन ना मेरी समझ से बाहर है सीरियसली। तो चलिए गाय की मैंने रोटी बना दी, अब बना देती हूँ तन्नू के पापा के लिए। चल नहीं रहा गाइस मेरे ना इस हाथ, इस वाले बेलन, क्योंकि बेलन नहीं है, ये पिन्नू सा बेलन है कहीं, मेरा हाथ नहीं चल रहा इस वाले पे। वो वाला पता नहीं कहाँ रखा है, ढूंढना पड़ेगा। अरे गाइस क्यों नहीं, क्योंकि मुझे आदत नहीं है तो पतले बेलन पर रोटी बनाने। दूसरा लाऊंगी मैं तो अपने लिए। तो गाइस तन्नू के पापा को मैं दिया हूँ फूली फूली रोटी, और अब बना रही हूँ अपने लिए। एक तो ये चिमटा और एक ये बेलन, दोनों ही मेरे लिए बेकार है। दोनों ही चीज़ मुझे दूसरी लानी है अपने लिए। मुझ पे चिमटे से रोटी नहीं बनती बिल्कुल भी, देख लो। इसके पापा के लिए बड़ी मुश्किल से बनी है। तो चलिए गाइस रोटी वगैरह बना लेती हूँ अपने लिए, तो मैं कैसी मर्जी सेक लूँ। तन्नू पापा को चाहिए फूली फूली रोटी, अगर उन्हें फूली रोटी ना मिले ना फिर तो घर में गुस्सा है। हाँ, और ये चिमटा मुझे इतना हल्का है ना, बहुत ज़्यादा। इस रोटी वोटी खा ली है सब ने, मैंने भी। अब प्रियंका भी आई नहीं है, 4:30 का टाइम हो रहा है। और बर्तन वर्तन जो थे मैंने दोबारा से मांज के सारे रख दिए हैं, ये रे सिंक साफ कर दिए। तो चलिए गाइस फाइनली बारिश पड़ रही है, देख सकते हो। पानी भी भरना शुरू हो गया, अब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा। देखो बारिश, चलिए। तो गाइस बारिश ऐसे पड़ रही है, मज़ा आ गया। तो चलिए गाइस एक कमेंट का जवाब दे देती हूँ। मेरे पास एक कमेंट आया था, फिलहाल तो मैंने वो डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये वो औरतें हैं जो खाली बैठी रहती हैं ना घर में, जिनके पास कुछ काम नहीं होता, बस 2 बात उधर की करनी और 2 बात इधर की करनी। तो ये वो वाली औरतें हैं। पर क्या करूँ गाइस, मैं सोचती हूँ कि ना ही कमेंट का जवाब दूँ, पर देना पड़ रहा है। तो गाइस मैं गई थी चांदनी चौक, मैंने उसमें कोई ऐसी वीडियो डाली नहीं है कि प्रियंका अपने मौसा से पैसे मांग रही है या ताली मांग रही है। तो वो वीडियो मैंने घर आके भी वो ब्लॉग चेक करा है, कमेंट देखा था। एक मिनट आई मार साड़ी। तो गाइस मैंने घर जैसे कमेंट आया, मैंने चेक करा कि यार मैंने तो वीडियो बनाई नहीं है, तो इसमें ये कहाँ से आ गया। गाइस जो वीडियो है ही नहीं। हाँ, तन्नू के रिसेप्शन वाली वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है ना, वो शॉर्ट वीडियो। तो प्रियंका ने अपने मौसा से पैसे मांगे थे, भेंट के पैसे मांगे थे, तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं। ये कुकर को कुछ ज़्यादा ही गैस बंदा कर दे। तो गाइस मेरे ब्लॉग में तो वो वीडियो है नहीं, पर हाँ तन्नू के रिसेप्शन में तो मैं पहले बता दूँ, मेरी बहू है, वो अपने मौसा से ही तो पैसे मांग रही है। जैसे वो उसके बड़े पापा, जैसे तन्नू के पापा है, ऐसी मेरी बहन के पति हैं, वो भी इसके बड़े पापा हैं। तो अब प्रियंका उनसे पैसे मांगे या ताली मांगे, आपको क्या दिक्कत है? आपके घर में कुछ काम हिलना नहीं है क्या? मेरी बहू, मेरी मर्जी, मेरी बहन से भी पैसे ले सकती है, मेरे जीजा से भी पैसे ले सकती है। मेरे जीजा को कोई दिक्कत नहीं है पैसे देने में। तो आप खाली बैठे हुए क्यों मेरे पास कमेंट कर रहे हो फालतू के? तो मेरे पास इन चीज़ों के लिए कमेंट मत करना दोबारा। मुझे अगर ये कमेंट मुझे दिखा कि ओ
उसकी बहू ने पैसे मांगे हैं, शर्म नहीं आती ना। मेरी बहू को शर्म नहीं आती ना मुझे आती। मैं भी अपने जीजा से पैसे ले लेती हूँ, मेरी बहू भी ले लेती। तो गाइस बस मैं ज़्यादा भी कुछ कहना ना चाहती, प्यार से समझा रही हूँ। अब जिसने भी ये कमेंट करा वो खुद समझ जाएगा भाई किसने बोला है। आप वीडियो देख लो, अच्छी बात है, वीडियो देखो। और तुम्हें पसंद नहीं आ रही मेरी बहू पैसे मांगते हो तो मत देखो, चले जाओ। हम क्या आपके हाथ जोड़ के बिठा रहे हैं, आओ भाई आप कमेंट करके जाओ। तो आगे से मेरी बहू के लिए बिल्कुल ये मत कमेंट करना कि मौसा से पैसे मांग रही है या ताली मांग रही है, जो भी है। अगली बार कमेंट में बहुत तगड़ा वाला जवाब दूंगी। अब तो मैंने वो कमेंट डिलीट कर दिया, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। जब उसके ससुराल वालों को दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? लगता है आपके घर में ऐसा होता होगा, मेरे घर में नहीं होता ऐसा। मेरे जैसे तन्नू के पापा उसके बड़े ससुर हैं, ऐसे ही मेरे जो भाई साहब हैं वो प्रियंका के बड़े पापा हैं, बड़े ससुर। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के कमेंट मत करना प्रियंका ने अपने ससुर से पैसे मांग लिए, मौसा से, सॉरी गाइस, मौसा से। ये अपने जो तन्नू पापा ना उनसे भी पैसे मांगती है। और इंसान वही मांग सकता है पैसा जो अपने पापा समझ के मांग सकते हैं, यानी कोई भी नहीं मांगता मौसान से पैसे। मेरी बहू अपना बड़े पापा समझती है, इसलिए उनसे पैसे मांग लिए। आपके क्या मेरी बहन को भी मांग लेती है, तो क्या दिक्कत आ रही है? ये सीधी बंद हो जा। तो चलिए गाइस, इस टॉपिक को मैं यहीं ख़त्म करना चाह रही हूँ। आगे से मेरे पास अगर इस दोबारा इस चीज़ के लिए कमेंट आया ना तो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। आप नहीं मांगते होंगे अपने मौसान से। तो गाइस, जो मेरी बहन का जवाई है ना, उन्होंने लिए थार। अब उनका फ़ोन आया कि छोटी मम्मी घूमने के लिए चलेंगे। कभी तो मौसी बोल देते हैं, कभी मम्मी कह देते हैं, तो कोई अच्छी बात है। मेरे को तो मम्मी कहते हैं, सब मुझे अच्छा लगता है। तो गाइस बोलने लगा सोनू कि मम्मी बाहर घूमने चलेंगे, आप, बड़ी मम्मी और आप और प्रियंका और चीकू। सोनिया मेरी कहीं जाती नहीं, आपको पता है, और पिंकिया। तो हम बहुत जल्द जाएंगे। देखती हूँ गाइस, एक तो इस गर्मी में मेरा कहीं जाने के लिए मन नहीं कर रहा, और एक जो पहाड़ वहाड़ गिर रहे हैं ना, ये पहाड़ों की तरफ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना। तो बस सोनू ने बोला है तो देखेंगे। आएगा गाइस, थार लिए तो जल्दी आएगा सोनू, मिठाई का डिब्बा लेके। और बहुत अच्छी है, वो इज्जत देता है। तो देखो, कोई अगर हमें इज्जत दे रहा तो हमारा भी पड़ता है उसको इज्जत देना। और मैं तो बहुत मानती हूँ सोनू, मुझको, मेरे बच्चों को और मेरे पति को बहुत मानता है। तो हम भी, मैं तो खैर मानती हूँ, मेरी बहन का जवाई है, मेरी बहन की लड़की है, मैं तो बहुत मानती हूँ। तो वो भी हमको बहुत मानते हैं। तो चलिए गाइस, खुशखबरी यही है कि हमारे जो मेरा बड़ा जवाई है, उन्होंने थार गाड़ी ली है और बहुत जल्द आने वाले हैं। और हम जाने वाले एक ट्रिप पे घूमने, बहुत अच्छी जगह। कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, वो मुझे पता नहीं है, पर जब भी जाएंगे तो आपको ब्लॉग दिख जाएगा। तो चलिए गाइस, आज बना रहे हैं प्याज टमाटर। तन्नू के पापा प्याज टमाटर खाते नहीं है, तो उनके लिए आलू उबल रहे हैं। मिलते हैं गाइस। ये जो कमेंट करती है ना फालतू के, बस उन पर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। तो चलिए गाइस, ऐसी मेंटल औरतों को मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। ये घर में खाली बैठी रहती है ना, तो इनके पास कुछ नहीं होता। फ़ोन घुमा, फ़ोन पे कमेंट कर दिया या किसी और के पास कर दिया, कमेंट कर छोड़ दिया। चलिए गाइस, छोड़ते हैं, पानी गिरते हैं। ये वे लोग हैं जो खुद के घर के इनकी इज्जत न कर सकते, तो वे अपने मौसा मौसी इनकी क्या करेंगे? हम अपने पापा की तरह समझे, इसलिए हम उनके साथ ऐसी रहें जैसे मैं हमारे पापा के साथ रहूँ, ऐसी मैं उनके साथ रहूँ। जी हाँ, इतने मेरे लिए ये है, इतने ही मेरे लिए वे दोनों हैं। बिल्कुल गाइस। तो इसलिए मेरी बहू पैसे मांग सकती है। मैं पैसे भी मांग सकती हूँ, मैं घरे ठाला उनके। मेरे जीजा को। तो चलिए गाइस, मेरी बहू ने भी जवाब दे दिया, समझ गए। जैसे हम हैं ऐसी मेरी बहन और मेरे भाई साहब हैं मेरी बहू के लिए। अब दोबारा मेरे पास इस तरह का कोई कमेंट मत करना, ठीक है? और बहुत तो गाइस, आज बना रही हूँ मैं प्याज टमाटर की सब्जी, मसालेदार प्याज टमाटर। तो यहाँ कुछ मैंने इसमें घेर दिया दूध तलने के लिए, और कुछ ये दे, और यहाँ ले लिया मैं 3-4 हरी मिर्च। तो बस इन अच्छी तरह से भून लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस, यहाँ सारी प्याज टमाटर मैंने इसमें घेर दिया, और इन अच्छी तरह से, और बारीक कर, इन अच्छी तरह से भून लेती हूँ। तो आधी तो मैं डाल दूँगी मिक्सी में पीसने के लिए, और आधी रखूँगी ऐसे ही। तो गाइस, यहाँ मैंने टमाटर भून लिए हैं। तो यहाँ लिया है मैंने धनिया पाउडर लिया है, जो भी अभी पीसा है। ये है 3 से 4 हरी मिर्च, जीरा, हींग, तेज़पत्ता, दालचीनी, और जो टमाटर मैंने भुने थे थोड़े से मैंने पीस भी लिए हैं, और बाकी के मेरे मसाले ये रहे। तो चलेगा, इस तेल हो चुका है, तो पहले इसमें डाल देते हैं हम जीरा और हींग, और फिर डालते हैं इसमें हम, अरे मेरे तेज़ पत्ता ख़त्म हो रहे हैं गाइस, सॉरी, जो भी है मैं गिर देती हूँ। तेज़ पत्ता और छोटी सी एक दालचीनी,
तो ये अच्छी तरह से भुन चुके हैं, देख सकते हो गाइस। और यहाँ घेर दिया मैंने जो प्यूरी बनाई थी टमाटर प्याज लहसुन की और अदरक की, तो वो मैंने घेर दिया। थोड़ी सी अदरक मैं घेरूँगी पीस के, अभी मत घेरी, बाद में घेरूँगी हालत पे। तो गाइस आज टमाटर प्याज की सब्जी बन रही है। तो गाइस इसमें घेरूँगी थोड़ा सा हल्का फुल्का सा, क्योंकि टमाटर भी इसलिए आमचूर। और ये है किचन किंग, थोड़ा सा जाएगा किचन किंग मसाला। देगी मिर्च, ये भी हल्की सी घेरूँगी। तो गाइस ये है काली मिर्च, तो यहाँ मैं घेर रही हूँ हल्की सी, ज़्यादा नहीं, बस लाल चाह रही, हल्की सी काली मिर्च। ये मिर्च है कश्मीरी लाल मिर्च। लाल मिर्च कहाँ है? तो गाइस यहाँ ले रही हूँ मैं लाल मिर्च, थोड़ी सी और घेरूँगी क्योंकि हम थोड़ी चटपटी खाते हैं। और ये है हल्दी, थोड़ी सी मैंने पहले घेर रखी, थोड़ी सी अब घेरूँगी। और ये है घर का पिसा हुआ धनिया पाउडर, तो इसे भी घेर देते हैं। तो चलिएगा इस सारे मसाले घेर दिए, अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेते हैं। और थोड़ा सा घेरूँगी इसमें अब पानी। तो गाइस अब घेर दूँ मैं इसमें थोड़ा सा पानी, जो मैंने प्यूरी बनाई थी उसी का ही। अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस यहाँ इतने मैंने अच्छी तरह से मसाले खदका लेती हूँ। मसाले खदकने के बाद में इसमें दे दूँगी प्याज, हरी मिर्च और लास्ट में कस्तूरी मेथी, और उसके बाद डाल दूँगी 1 चम्मच घी इसमें। और इसको देखो ये दुखी करने के लिए खड़ी है यहाँ पे। इसको चाहिए टमाटर। तो चलिए गाइस अच्छी तरह से भून लेते हैं मसालों को, फिर मिलते हैं। देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, तेल ऊपर आ चुका है। अब जाएगी इसमें प्याज, टमाटर और हरी मिर्च। अब घेरूँगी इसमें नमक लास्ट में, ऊपर लाइट रखे उसे कहते। तो गाइस यहाँ से जो 3-4 हरी मिर्च ली थी वो घेर दी है मैंने, और इसी के ऊपर डाल दूँगी कस्तूरी मेथी गाइस। अगर पोड़ तो क्या होएगा? तो अब डालूंगी इसके ऊपर ही नमक स्वाद अनुसार, हम ज़्यादा खाते हैं। जो बन गई अभी नहीं, तो चलिए गाइस मिक्स कर लेते हैं। सोट में लीजिए। तो गाइस यहाँ कर दिया मैंने अच्छी तरह से मिक्स, और 1 से 2 मिनट जब पक जाएंगे तो इसमें डाल दूँगी 1 से 1.5 चम्मच घी। जो ज़्यादा चटपटी हुई तो घी अपना असर दिखा देगी। तो क्या कहना चाहती है? असर दिखा देगा। नहीं कहना क्या चाहती है? मेरी बहू को मिर्च लगेगी। तुमने मिर्च ज़्यादा डाली है ना, मेरे तो मैं जितना मैं हमेशा घेरती हूँ उतना ही है। तो चलेगा इसमें थोड़ा सा पानी और घेरूँगी कि जो थोड़ी बहुत रड़क होगी, हरी मिर्च जो है ना ये गल जाएंगी। बाकी हमारी सब्ज़ी रेडी है, आप चाहो तो ऐसी सूखी बना लो। तो चलेगा इस सब्जी वब्जी बन जाती है, फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस सब्जी मैंने बना दी है, और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे ढक के रख रही हूँ, और घी भी घेर दिया है मैंने, तो ये बन जाती है, फिर मिलते हैं, इसलिए मैंने ढक दिया है। तो गाइस सब्जी बन चुकी है, गैस कर देते हैं बंद। और देख सकते हो कितना प्यारा कलर आ रहा है। और यहाँ मैंने काट लिया है हरा धनिया, अब इसमें घेर देते हैं। यहाँ उबल रहा है दूध, आटा वगैरह मांड के रख दिया है प्रियंका ने, ये रहा। तो चलिए गाइस इसे उतार के इसके ऊपर से हरा धनिया घेर देती हूँ, फिर मिलती है। सब्जी बन चुकी है प्याज टमाटर की, और तड़केदार सब्जी बनाई है मैंने प्याज टमाटर की, और ऊपर से घेर दिया मैंने हरा धनिया। देख सकते हो कितना प्यारा कलर आ रहा है ना। बस ये टमाटर देसी हैं, वो वाले टमाटर नहीं है जो रेड वाले होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, पर मजा आ गया। बस नींबू नहीं है गाइस, नींबू होता तो और भी अच्छा लगता है। तो चलिए ढक देते हैं इसे, मिलते हैं आपको रोटी के साथ। तो गाइस सब्जी छोकने के बाद में प्याज टमाटर की सब्जी छोकी है मैंने, तो चीकू ले आया टिक्की यहाँ। तो चलिए गाइस यहाँ चीकू टिक्की ले आया, और गोलगप्पे। पहले टिक्की खा लेते हैं, फिर खा लेंगे गोलगप्पे। थोड़ा सा मैं देख रही हूँ टीवी यहाँ पे, तो चलिए गाइस खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो गाइस मैंने खा ली अपने लिए रोटी, और ये रही टमाटर प्याज की सब्जी, और यहाँ ले लिया 1 गिलास चाय। तो चलिए गाइस रोटी वोटी खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको।